गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन ग्रेन का पिस्टिल के साथ जो इंटरेक्शन है वो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाता है। यानी कि जैसे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आकर के गिरा तो पॉलन ग्रेन पिस्टिल पे यानी स्टिग्मा के पोर्शन पे आकर के गिरता है तो वहाँ पे पॉलिनेशन स्टार्ट होती है। ठीक है ना। अब पॉलिनेशन हो ये कोई गारंटी नहीं है ना। मतलब पॉलिनेशन अगर होता है पॉलिनेशन तो होगा ही कि पॉलन ग्रेन का पिस्टिल पे आकर के गिरना, ये तो होगा ही। लेकिन पॉलन ग्रेन के गिरने के बाद जो पॉलिनेशन प्रोसेस में पॉलन ग्रेन पिस्टिल पे आकर के अगर गिर रहा है तो वो राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन हो ये ज़रूरी नहीं है। किसी और भी प्लांट का पॉलन ग्रेन आकर के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे स्टिग्मा पे गिर सकता है ना। तो अब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में जब अगर सेम टाइप का अगर मान लीजिए कि जो पॉलन ग्रेन चाहिए यानी कि राइट टाइप का पॉलन ग्रेन अगर आकर के वहाँ पे पिस्टिल पे गिरता है तो वो पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करेगी, है ना। और सारी प्रोसेसेस होंगी, प्रमोट्स होंगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए होगा, यानी कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन अगर पॉलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का आ गया, है ना, रॉन्ग टाइप का आ गया तो रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन अगर है तो वहाँ पर क्या होगा कि पिस्टिल उसको तुरंत रिजेक्ट करेगा, है ना। पिस्टिल विल रिजेक्ट द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। ठीक है, पिस्टिल उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है ना, कोई भी आगे की प्रोसेस नहीं होगी। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दोनों ही चीज़ें, है ना, किसकी एबिलिटी है ये पिस्टिल की। मतलब कि उस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, क्या करना है, वो सारी जो क्वालिटी है यानी कि जो सारा जो रिकॉग्नाइज करने का काम है वो है पिस्टिल के पास काम है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो है हमेशा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो है कंटिन्यू ये पॉलन ग्रेन्स और पिस्टिल के बीच चलता रहता है। ठीक है ना। अब देखिए कुछ जो चीज़ें होती हैं कि जैसे कुछ समय पहले जैसे क्या था, रिसेंट ईयर्स में क्या था, बॉटनिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि पिस्टिल और पॉलन दोनों इंटरेक्शन, दोनों ही जो कंपोनेंट हैं वो इंटरेक्ट करते हैं और लीड करते हैं कि आगे क्या होगा, यानी कि उनका एक्सेप्टेंस होगा कि रिजेक्शन होगा। इसके बाद कंपैटिबिलिटी, पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के बाद जैसे हम जानते थे कि कंपैटिबिलिटी होती थी, कंपैटिबल होता था पॉलिनेशन, है ना। और पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता था, पॉलन स्टिग्मा प्रोड्यूस करता था, पॉलन ट्यूब, इसके बाद फिर से जर्म पोर बनता था, ये सारी चीज़ें होती थी, है ना। पॉलन ट्यूब ग्रोथ करता था, उसका फिर टिश्यू स्टिग्मा स्टाइल के द्वारा स्टिग्मा पॉलन ग्रेन वो रीच करता था ओवरी तक, है ना। ये सारी चीज़ें आप जो है जानते हैं। ठीक, उसके बाद फिर पॉलन ग्रेन्स शेड होता था और उसके बाद 2 सेल कंडीशन बनती थी, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, है ना। इस तरीके से सारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता था। 3 सेल स्टेज भी आती थी, है ना। ये सब सारी चीज़ें जो हैं दोनों गैमेट के मिलने से वो होती थी। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और, इस तरीके से ये डायनामिक प्रोसेस होती है। ठीक है, लेकिन जब पॉलन ग्रेन और पिस्टिल का इंटरेक्शन होगा तब ये सारी प्रोसेस होंगी कि फर्टिलाइजेशन होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा, ये सारी प्रोसेस तब होंगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन टॉपिक में आपने ये पढ़ा कि कैसे सारी चीज़ें ये पिस्टिल का पॉलन ग्रेन का पिस्टिल से इंटरेक्शन होने के बाद पॉलन ट्यूब का बनना वगैरह सारी प्रोसेस होती हैं। एक चीज़ और इसमें देखेंगे आप कि जैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात इसमें की जा रही है इस टॉपिक में आपके, तो जैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना, क्या है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं। जैसे कोई पौधा है
तो उसके अंदर कोई क्वालिटी है और उसी स्पीशीज़ का दूसरा एक उसी का एक दूसरी स्पीशीज़ है जिसपे कि क्वालिटी की वजह से मान लिया कि मैंगो का ट्री है ना। तो मैंगो का एक ट्री है जो काफ़ी ज़्यादा फ्रूट आते हैं, लेकिन उसके फ्रूट्स जो है अच्छे नहीं होते हैं, साइज़ अच्छी नहीं है या टेस्ट में अच्छे नहीं है। दूसरा एक प्लांट है मैंगो का जिसमें कि फ्रूट्स बहुत नंबर्स में कम आते हैं, यानी कि कम संख्या में आते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है ना। तो मन चाहा अगर हमें फ्रूट चाहिए उस तरीके का तो हम क्या करते हैं, उसका हम क्रॉस कराते हैं। तो आर्टिफिशियल ढंग से भी हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं कि जैसे मनचाही डिज़ायर ट्रेट्स हमको चाहिए। जैसे मान लो कि हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये दोनों ही केस के फ्लावर्स में हो सकता है, दोनों ही केस के प्लांट्स में हो सकता है। जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो एक मेथड होता है ईमैस्कुलेशन, है ना, ईमैस्कुलेशन। तो ईमैस्कुलेशन मेथड की ज़रूरत पड़ती है हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए। जैसे ईमैस्कुलेशन में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एंथर है ना, तो मतलब स्टैमेन है, तो स्टैमेन और पिस्टिल दोनों ही है, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो पिस्टिल पे उसी स्टैमेन का एंथर से पॉलन ग्रेन गिर करके अगर इंटरेक्शन होता है और उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस होती हैं तो वही टाइप का फ्रूट आएगा जो पहले से इसमें है। लेकिन अगर क्वालिटी हमें दूसरी चाहिए तो हम क्या करेंगे, एंथर को वहाँ से काट के हटा देंगे, ठीक है ना। तो एंथर को वहाँ से हम सीजर से कट करके जब हम हटा देते हैं तो वही मेथड कहलाता है ईमैस्कुलेशन, यानी रिमूवल ऑफ, है ना, रिमूवल ऑफ क्या, एंथर, है ना। एंथर का फोर्सेप से जब हम उसको रिमूव कर देते हैं तो वो कहलाता है ईमैस्कुलेशन। अब इस ईमैस्कुलेटेड फ्लावर को हम क्या करते हैं, एक बटर पेपर बैग लेकर के उसको कवर कर दिया जाता है। क्यों कवर करते हैं, अगर हम कवर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर है, क्योंकि मेल पार्ट हमने काट दिया तो फीमेल पार्ट जो बचा है उस पर क्या होगा कि दूसरे पॉलन ग्रेन्स आकर के गिर जाएंगे और वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, तो हमारा मनचाहा जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर हमें जो लाना था वो नहीं आ पाएगा। तो जब डिज़ायर्ड कैरेक्टर नहीं आएगा तो फिर हमारा सारी मेहनत जो है बेकार चली जाएगी। तो क्या होगा इसके लिए कि हमें उसको बैगिंग करना पड़ता है। बैगिंग यानी कि जो हमने ईमैस्कुलेटेड प्लांट लिया उसके पूरे प्लांट को, उस पूरे फ्लावर को क्या करेंगे, हम कवर कर देंगे, बैग से कवर कर देंगे ताकि उस फ्लावर पर कोई दूसरा पॉलन ग्रेन ना जा पाए, ठीक है। अब देखिए बैगिंग ईमैस्कुलेटेड प्लांट्स में भी ज़रूरत है और जो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हैं उसमें भी ज़रूरत होती है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर जैसे मान लो फीमेल फ्लावर है तो उस पर कोई दूसरा पॉलन ग्रेन जा सकता है ना, लेकिन हमें मनचाहा पॉलन ग्रेन अपने हिसाब से डालना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि उसको भी बैगिंग करके रख देंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम उसको फ्लावर पे अपना मनचाहा, है ना, फ्लावर के ऊपर हम अपना मनचाहा जहाँ पे स्टिग्मा जब रिसेप्टिव होगा, जब स्टिग्मा जब यहाँ रिसेप्टिव हो जाएगा तब हम पॉलिनेशन कैरी आउट करेंगे अपने डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन को लेकर के, ठीक है ना। डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन को लेकर के हम अपना वहाँ पे मनचाहा पॉलन ग्रेन उस पर डालेंगे और फिर फ्लावर को रीबैग्ड कर देंगे, ठीक है ना। दूसरी बार रीबैग्ड करने का मतलब यही है, सेम पहले जो मैंने बताया था कि बाय द वे अगर हमने जो पॉलन पाउडर्स, जो पॉलन ग्रेन्स हमने उस पर डाला अपना मनचाहा और उसके अलावा कोई तीसरा पॉलन ग्रेन अगर उस पर आता है उसी स्पीसीज़ का जो हमारा मनचाहा ना हो तो वो भी तो फर्टिलाइजेशन कर सकता है ना। तो इसलिए हमें उसको पुनः रीबैग्ड मतलब फिर से उसको बैग के अंदर रख देना होता है, बैग उससे कवर कर देना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जाना कि कैसे, है ना, कैसे सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके पिस्टिल और इसके इंटरेक्शन से होती हैं, पिस्टिल और पॉलन ग्रेन के इंटरेक्शन से होती हैं। तो पिस्टिल पॉलन इंटरेक्शन आपने ये टॉपिक देखा। अब अगर इस इफ़ यू हैव फर्दर एनी क्वेरी, if you have further any query related to this topic pollen pistil interaction, then you can comment me. Okay, thank you, have a nice day.